फ्रेंड्स, मॉडल सैंपल पेपर 14 देखेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। समान अध्ययन का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो बेथलम में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है? जूलिस वर्ने है। और नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो भानु अथैया है। भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के को बोला जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है। 5 नंबर, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मानचित्रकार कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने कागज का आविष्कार किया था? चीन ने किया था। 8 नंबर क्वेश्चन, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने किया था। और 9 नंबर का क्वेश्चन, विंबलडन खेलने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा थी। और 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक बैंकों आर्थिक प्रसिद्धि की प्रक्रिया को तीव्र करती है। और नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 1969 में हुआ। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एक बात और, अभी जो आईपीएल हुआ था, आईपीएल कौन जीता? तो आईपीएल जीता गुजरात टाइटंस ने पिछला जीता था, लेकिन अभी जो 2023 में जो हुआ, इसको जीता सीएसके ने, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज्य निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के अनुसार शहरी व्यक्ति में पोषात्मक आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा यह है 2100 कैलोरी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन को विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहकर संबोधित किया जाता है? उच्च HDI श्रेणी वाले देश। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत में निर्धनता का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन या 447 रुपया प्रति माह। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल, मुखिया बनने के लिए 21 साल, और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए 25 साल, और वोट देने के लिए 18 साल। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीणी कहा जाता है। 18 नंबर, लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक सेट में देखा जा रहा है ये क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में किसी अन्य भविष्य की क्रांति को रोकने के लिए किया गया युद्धोत्तर चतुराष्ट्र सहबंध किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इक्टो वान बिस्मार्क द्वारा। इंद्र के हाथी का नाम क्या था? एरावत था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, जार निकोलस सेकेंड की पत्नी अलेक्जेंडा किस मैठवासी के वशीभूत थे? तो राशीपुतिन। और 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में RTI अधिनियम कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। और GST कब से लागू है? 1 जुलाई 2017। और योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है कि सामुदायिक कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1952 से हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों का कोटि क्रम उसके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर किया गया है? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट। देखिए, भारत में मिट्टी जो है कुल 8 वर्गों में विभाजित है। विभाजित किया गया IARI न्यू दिल्ली द्वारा। और इसका मुख्यालय जो है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय जो है ICAR का नई दिल्ली है। उन्होंने 8 वर्गों में वर्गीकृत किया है। और सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है भारत में जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, और उसके बाद कोई और मिट्टी है
तो 47% क्षेत्र कवर करता है। जलोढ़ मिट्टी में बांगर, खादर, कांप मिट्टी, क्षारीय मिट्टी होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप में बनाया गया है? तो कलपक्कम को बनाया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगाने वाली लागत को कहते हैं? तो सामाजिक लागत कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है, बचत है? 31 नंबर, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? 249। और 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 1 राज्यों का संघ है, भाग 3 मौलिक अधिकार है। और 33 नंबर है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। और 34 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो लोथल था। और नेक्स्ट है कि 35 नंबर क्वेश्चन, राजनीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवाद दर्शन पर आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज करता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3। और 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो वांडीवास की लड़ाई। और नेक्स्ट है कि 39 नंबर को कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और मकर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सा सही नहीं है? तो वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। और नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की से उत्तर की ओर बहती है? तो सोन नदी बहती है। सोन नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, ये भी याद रखेंगे। और कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण का दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 13वां। और हर्षवर्धन को आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी जो थी थानेश्वर थी। और नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, माय ऑफ गार्नेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो ममता बनर्जी का है। और दक्षिण सूडान की राजधानी है तो जुबा है। और ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। और वेस्ट बंगाल में जो है लोकसभा सीट 42 है, बिहार में 40 है, और महाराष्ट्र में 46 है, और यूपी में 80 है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो लाल। और 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रबंधन हरिकेन का एक अन्य नाम है? बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया का। और नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? जम्मू कश्मीर है। और करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। और 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो विश्वनाथ आनंद था। और नेक्स्ट हीरा है, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन के 2 रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट हैं। यूरिया एक फास्फोट उर्वरक है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, और कहीं कहीं 47% नाइट्रोजन दिखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने के लिए औषधि का एक स्रोत है? तो कटहलता है। CO में कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में संयुक्त है? तो 3:2 भार द्वारा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को बोलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम श्रृंखला दर्शाने वाला तत्व है? नाइट्रोजन है। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ऊष्मा प्रणाली में ना तो प्रवेश करती है या उसे छोड़ती है क्या कहलाता है? रुदोष्म प्रक्रिया कहलाता है। और 57 नंबर क्वेश्चन, वाहनों की अब स्थिति का पता लगाने के लिए उनमें जो साधन लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, GPS कहते हैं। और 58 नंबर है, किस रोग में जैविक संचरण नहीं होता है? तो हैजा में नहीं होता है। 59 नंबर क्वेश्चन, किस जीव का नाम उल्लेख करते समय विविध कारकों का सही क्रम है? वेग गण परिवार।
जीवन का उद्भव इसके द्वारा हुआ है, तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक विकास द्वारा हुआ है। और नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, जब आर प्रतिरोध का एक तार तनित किया जाता है तो इसका त्रिज्या रेडियम r/2 हो जाता है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 16R हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट जो है 62 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह है प्रतिचुंबकीय है। और 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीय गौण ईंधन कहा जाता है, कोयला, गैस। और नेक्स्ट जो है 64 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। वैसे संचरणीय रोग के संचरण में संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है, तो जनपदिक रोग विज्ञान है। परिनामित्र ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है, तो एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बना जाता है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, और पेयजल में एंटीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। और प्रेरकनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि प्राकृतिक सरलता के निम्नीकरण नहीं होता है। और 71 नंबर क्वेश्चन है, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, स्पैम होता है। और नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक है। और ताप उत्क्रमण होता है तो ऋणात्मक ह्रास दर होता है। जैव उर्वरक कौन सा है, तो एजोस्पिरिलम है। और ACTH हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि में होता है। और इसके बाद जो है मानसिक क्षमता, रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन आ गया, मैथ का आ गया। तो अब देखिए अगर हमारे वीडियो में अब नेक्स्ट जो हम आप लोग के लिए लाएंगे, ये आज जो है 14वां नंबर का टेस्ट था, अब नेक्स्ट लाएंगे इसका बीपीएससी जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट है, रंजित IAS का है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, ये ले आने वाले किरण प्रकाशन का जो है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो लाने वाले हैं दोस्तों, ये 120 सेट लाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1 to 5 के लिए सब पर मेहनत अभी हो रहा है। इसके बाद हम होगा तो आपको चलाएंगे, ठीक है, GS पॉइंटर चलाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और निसंदेह आपकी तैयारी उम्दा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।